हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक एग्जांपल जिसमें हमने करंट रेटिंग डिफरेंट मोटर्स का हमने यूज़ किया था। जब हमारे पास 4 मोटर था, ठीक है, 3 3 फेज़ एंड एक सिंगल फेज़, एंड उसका हमने करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हमने मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, साइज़ ऑफ कंडुइट हमने फाइंड आउट कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ कंडुइट एंड लेंथ ऑफ वायर्स एंड अर्थिंग वायर का लेंथ हम लोग कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडुइट रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो हम वायरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, ये अज्यूम किया गया है कि हम कंसील्ड वायरिंग करेंगे एंड ये आपका फ्लोर में, ठीक है, आप फ्लोर कंसील्ड वायरिंग आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम जो कंसीलिंग करेंगे, ठीक है, तो ये हम फ्लोर में करेंगे एंड इसका जो डेप्थ होगा ये हम 0.2 मीटर हम कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ग्राउंड लेवल से आपको 0.2 मीटर डेप्थ में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कंडुइट रन कराएंगे एंड वायर आपका ग्राउंड में डेप्थ में 0.2 मीटर के डेप्थ में जाने के बाद ये वापस अपवर्ड जाएगा एंड फिर मोटर के टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डेप्थ हमने ग्राउंड लेवल से अज्यूम किया है, इट इज़ 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंडुइट की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट साइज़ का हम कंडुइट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला था कि हमारे पास मीटर होगा, ठीक है, एंड मीटर से हम मेन बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। तो मीटर से मीटर बोर्ड तक का जो कनेक्शन हम लोग करते हैं, ये हम लोग फ्लेक्सिबल कंडुइट के हेल्प से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका फुल लोड करंट यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, तो इसके वजह से हमें हम जो मैक्सिमम रेटिंग का हमने जो वायर था हम वो सिलेक्ट किए थे। ठीक है, जहाँ पर आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंडुइट का साइज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया था, जो कि हमारे पास मीटर से मेन बोर्ड तक का कनेक्शन के लिए हमने 25.4 mm डायमीटर वाला फ्लेक्सिबल कंडुइट का ऑप्ट किया था। ठीक है, तो हम वायरिंग डायग्राम से अगर हम देखें तो मेन बोर्ड से इस तरीके का हमने कुछ वायरिंग प्रिपरेशन किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका मीटर बोर्ड होगा एंड ये आपका मेन बोर्ड है। ठीक है, मेन बोर्ड में आपके पास एक स्विच होगा एंड ये आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मीटर बोर्ड से मेन बोर्ड तक का जो कनेक्शन है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल टाइप कंडुइट यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो हमने 15 एम्पियर वाला, ठीक है, 15 एम्पियर के रेटिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्विचेस यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम जो कंडुइट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे 25.4 mm डायमीटर वाला फ्लेक्सिबल कंडुइट। ठीक है, तो अब इसका लेंथ अगर हम देखें तो मीटर बोर्ड से मेन बोर्ड का हमने जो डिस्टेंस अज्यूम किया है 0.3 होगा ये। ठीक है, तो 0.3 मीटर एंड स्विच बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक का जो डिस्टेंस होगा इट इज़ अगेन 0.3 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मीटर बोर्ड से मेन स्विच तक का या मेन बोर्ड तक का 0.3 मीटर हम अज्यूम करेंगे एंड अगेन मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक का जो डिस्टेंस होगा इट इज़ ऑल्सो 0.3 मीटर। तो आपको यहाँ पर जो आप फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ कर रहे हैं, इसका जो टोटल लेंथ होगा इट विल बी 0.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टाइप का जो फ्लेक्सिबल कंडुइट है इस साइज़ का, इसके लिए हम लोग वेस्टेज अलाउंस देंगे 20%। तो ये आपको 0.12 मिलेगा एंड दोनों को ऐड करने के बाद आपको 0.72, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 1 मीटर का फ्लेक्सिबल कंडुइट हम यूज़ करेंगे मीटर बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के वायरिंग के लिए। नेक्स्ट टाइप का कंडुइट हम यूज़ करेंगे, ये भी हमने साइज़ फाइंड आउट किया था 19 mm डायमीटर वाला कंडुइट। ठीक है, तो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, मेन बोर्ड से मोटर स्विच तक के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से हम मोटर स्विच यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से जो वायर निकलेगा ये मोटर स्विच में जाएगा एंड मोटर स्विच से फिर आपका,
ठीक है। यहाँ पर अगेन हम फ्लेक्सिबल टाइप यूज़ करेंगे, तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टार्टर से लेकर मोटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो आपका हो गया मेन बोर्ड से आपका स्टार्टर तक का, सॉरी स्विच तक का, एंड अगेन स्टार्टर से मोटर तक का। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस के लिए हम लोग 19 mm डायमीटर वाला कंडुइट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें मेन बोर्ड से मोटर स्विच 1 तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो आपका जो लेंथ है रूम का ये आपका 30 मीटर है, ठीक है। एंड 30 मीटर होने के बाद आपने जो मेन बोर्ड लगाया है ये मिडिल ऑफ द रूम में अगर हम लगाते हैं तो आपके पास 2 मोटर, ठीक है, 15 मीटर में इधर होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के राइट साइड आप 14 मीटर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर आपका 14 मीटर, इधर आपका 14 मीटर, एंड बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए स्पेस लिया है। तो अगर हम देखिए आपका जो मोटर 1 है, ठीक है, मोटर 1 के लिए स्टार्टर होगा और स्विच फ्यूज़ होगा। तो यहाँ तक के लिए डिस्टेंस हम अगर अप्रोक्सीमेट कंसिडर करें, ठीक है, तो ये आपका दोनों मोटर के बीच 7 मीटर है, एंड इसके बाद आपको कुछ आप 2-3 मीटर अगर आप कंसिडर कर ले, ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा टोटल आपको 14.4 मीटर, ठीक है। आपका जो बोर्ड है, बोर्ड से बोर्ड का जो हाइट है ग्राउंड फ्लोर से ये 1.5 मीटर है, ठीक है। तो आप अगेन जो वायर निकालेंगे ये आपका ग्राउंड लेवल तक जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। एंड जब आप वापस जब आप मोटर को कनेक्ट करेंगे, सॉरी स्विच को कनेक्ट करेंगे, ये स्विच आपका अगेन बोर्ड में होगा, वॉल पे होगा 1.5 मीटर के हाइट पे। तो ये अगेन यहाँ पर हम जो अपवर्ड जाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से डाउनवर्ड गया 1.5 मीटर। नेक्स्ट आपका जो स्विच बोर्ड होगा, ठीक है, ये आपका हो गया मेन बोर्ड, ठीक है। मेन बोर्ड से आप 1.5 नीचे गए, डाउनवर्ड जाएंगे, एंड अगेन यहाँ पर आप अपवर्ड जाएंगे स्विच बोर्ड में कनेक्शन के लिए 1.5 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हम सपोज़ 11 मीटर का ले लेते हैं, ठीक है, ये 11 मीटर आप कंसिडर करेंगे। एंड 0.2 हम, ठीक है, ये आपका जो बेंडिंग होगा या फिर जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, मेन आपका यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग मोटर 1 का कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहले स्विच बोर्ड से 1.5 मीटर डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज़ 1.5 मीटर हम बाहर आउटगोइंग निकालेंगे, एंड इसके बाद आप 0.2 आपका जो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बेंड करते वक्त हम कंसिडर करेंगे। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हम 11 मीटर सपोज़ कंसिडर कर लेते हैं मेन बोर्ड से मेन स्विच तक का या मोटर स्विच तक का 11 मीटर, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मिलेगा 11, ठीक है। एंड इसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा ये हम लोग अगेन 0.2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 0.2 आप यहाँ पर ले लिए, एंड कुछ आपका यहाँ पर 0.2 यूज़ हो जाएगा, ये वाला आपका 11 मीटर हो गया। एंड आप जो स्विच, ठीक है, स्विच का जो कनेक्शन करेंगे ये आपका ग्राउंड लेवल से आप ऊपर जाएंगे, तो आपको 1.5 ऊपर जाना होगा स्विच तक के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका डाउनवर्ड आएगा तो वहाँ पर आपको 1.5 मीटर यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेन बोर्ड से मोटर स्विच तक का जो कनेक्शन के लिए हम कंडुइट यूज़ करेंगे 19 mm डायमीटर वाला। तो टोटल आपको लेंथ मिलेगा 14.4 मीटर का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास जो मोटर 3 है, ठीक है, तो मोटर 3 सिंस हमारे पास सिंगल फेज़ है, बट यहाँ पर कंडुइट जो हम यूज़ कर रहे हैं 19 mm वाला ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने केबल यूज़ किया है एल्युमिनियम केबल 1.8 mm डायमीटर वाला ही यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें आपका जो मोटर 4 है, ठीक है, तो मोटर 1 एंड मोटर 4 जो है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के मेन बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये आपको सिमेट्रिक दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम
मोटर 1 का लेंथ कंडुइट, मोटर 1 के वायरिंग के लिए हम टोटल कंडुइट का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम आपका ये आपका सिमेट्रिक दिख रहा है, इस तरीके से हमने सिमेट्रिकली इसको प्लेस किया है। मोटर 4 के लिए भी मेन स्विच तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको 14.44 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मोटर स्टार्टर, हमने मोटर 1 के लिए मोटर स्विच तक हमने कर लिया है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल यूज़ करेंगे तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टार्टर से मोटर तक का अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.5 हम डाउनवर्ड आएंगे। ठीक है, ग्राउंड लेवल तक ये आपका 1.5 मीटर। 0.2 हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ग्राउंड लेवल के अंदर। ठीक है, तो ये 0.2 हम ले लेंगे। अगेन यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर का डिस्टेंस आप लेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया। एंड अगेन आप ग्राउंड लेवल से, ठीक है, डेप्थ से हम ग्राउंड लेवल तक जाएंगे तो अगेन हमारे पास 0.2 होगा। ठीक है, एंड ग्राउंड लेवल से फिर हम मोटर टर्मिनल तक के लिए 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मोटर के टर्मिनल तक पहुंचने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 1.5, 0.2 ग्राउंड लेवल अंदर गए, 2 आपका ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया, 0.2 हम अपवर्ड अगेन गए, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक, एंड 0.5 यानी कि ग्राउंड लेवल से आपके मोटर टर्मिनल तक का डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपको स्टार्टर से मोटर तक का जो डिस्टेंस मिलेगा इट विल बी 4.4 मीटर। ठीक है, तो मोटर 1 के लिए हमारे पास टोटल कंडुइट का लेंथ मिल गया है। मोटर स्विच तक का जो हमने 14.4 निकाला, एंड स्टार्टर से लेकर मोटर तक का 4.4। तो आपका मोटर 1 एंड मोटर 4 सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो मोटर 4 के लिए भी आपके पास सेम लेंथ होगा कंडुइट का। ठीक है, अब हमारे पास मोटर 2 एंड मोटर 3 सिमेट्रिकली प्लेस है, तो अगर हम मोटर 2 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं तो मोटर 3 का भी लेंथ सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मैनर में आप फिर से यहाँ पर देख पाएंगे। तो मेन बोर्ड से मोटर स्विच 2 तक का जो डिस्टेंस आपको सेम मैनर में मिलेगा। ठीक है, ये 1.5 आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डाउनवर्ड गए, एंड आपको ये 1.5 मिलेगा जब आप अपवर्ड गए स्विच बोर्ड तक। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 4 मीटर का, एंड बाकी आप 0.2 आप कंसिडर कर सकते हैं बेंडिंग के टाइम में। ठीक है, तो आपको टोटल मिल जाएगा इस केस में 7.4 मीटर। एंड स्टार्टर से लेकर आप मोटर टर्मिनल तक सेम मैनर में आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हमें 4.4 मिला, तो यहाँ पर भी आपको 4.4 मीटर मिलेगा। तो इसी तरीके से मोटर 3 एंड 2 आपका सिमेट्रिकली है, तो मेन बोर्ड से मोटर स्विच तक का 7.4 ही मिलेगा, एंड स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक आपको 4.4 मिलेगा। ठीक है, तो मोटर 1 एंड मोटर 4 का जो लेंथ होगा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो सेम आएगा, एंड मोटर 2 एंड 3 के लिए आपको वैल्यूज़ सेम मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास आप चारों मोटर्स के लिए कंडुइट का लेंथ को ऐड करेंगे, इट विल बी 61.2 मीटर। 20% अलावेंस देंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो लेंथ हम कंडुइट का फाइंड आउट करेंगे इट विल बी 74 मीटर। ठीक है, और ये आपका किस टाइप का है, 19 मीटर वाला, ठीक है, हाई गेज वाला कंडुइट हम 74 मीटर लेंथ का यूज़ करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ कंडुइट जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट इज़ फ्लेक्सिबल 19 mm वाला फ्लेक्सिबल कंडुइट, जो कि आपके मोटर स्टार्टर और में जो मोटर स्विच था, मोटर स्विच से मोटर स्टार्टर, एंड कंडुइट जो आप लास्ट में मोटर टर्मिनल जो हम कनेक्ट करते हैं, तो कंडुइट वहाँ पर मोटर, उस कंडुइट से हम मोटर टर्मिनल तक का कनेक्शन हम फ्लेक्सिबल कंडुइट से करते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 4 मोटर है, तो 4 मोटर के लिए आपको मोटर स्विच से मोटर स्टार्टर तक का डिस्टेंस 0.3 है। ठीक है, तो 4 इंटू 0.3, एंड कंडुइट से ग्राउंड लेवल पे कंडुइट से मोटर टर्मिनल तक का डिस्टेंस सपोज 1 मीटर हम ले लें, 4 मोटर के लिए 4 इंटू 1। तो टोटल आपको इस तरीके का फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ करने के लिए आपको टोटल लेंथ का रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेटली वेस्टेज के साथ 6 मीटर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ कंडुइट हो गया। तो 3 टाइप का हमने टोटल यहाँ पर कंडुइट यूज़ किया है। ठीक है, 6 मीटर का, 74 मीटर का, एंड इससे पहले हमने टाइप ए में, ठीक है, ए एंड बी में हमने
यहाँ पर 1 मीटर का फ्लेक्सिबल कंडुइट यूज़ किया था एंड यहाँ पर हमने 14.4 मीटर का किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेम मैनर में टोटल वायर का लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमने कंडुइट का लेंथ फाइंड आउट कर लिया है तो लेंथ ऑफ वायर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो एलुमिनियम केबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम सारे वायरिंग पर्पज़ के लिए हम एलुमिनियम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम मीटर बोर्ड से मेन बोर्ड का हमें वायरिंग करना होता है, ठीक है, जहाँ पर 3 वायर रन करेगा एंड मीटर बोर्ड से मेन बोर्ड का जो डिस्टेंस है 0.3 मीटर है। ठीक है, एंड 3 वायर यहाँ पर रन करेगा तो 3 इंटू 0.3, तो इस साइज़ का केबल हम यूज़ कर रहे हैं 0.9 मीटर के लेंथ का। वेस्टेज अलाउंस देंगे तो हमारे पास 1.5 मीटर हम टोटल यूज़ करेंगे मेन बोर्ड और मीटर बोर्ड के बीच वायरिंग करने के लिए। सेकेंडली हम लोग यहाँ पर 1.8 mm एलुमिनियम केबल का यूज़ करेंगे कहाँ पर, मेन बोर्ड से हम मोटर स्विच तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेन बोर्ड से मोटर स्विच स्टार्टर नंबर 1 तक जाएंगे, जहाँ पर आपको, ठीक है, तो आप मेन बोर्ड से मोटर स्विच तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमने 0.3 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारे पास 3 वायर रन करेगा। ठीक है, मेन बोर्ड से स्विच तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 वायर 3 फेज़ है तो 3 वायर रन कर रहा है। ठीक है, तो 3 इंटू, एंड हमने अभी कंडुइट का जो लेंथ फाइंड आउट किया है मोटर मेन बोर्ड से मोटर स्विच तक का 14.4। ठीक है, एंड 0.3 जो है ये आपका मेन स्विच से लेकर स्टार्टर तक का जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मोटर मेन बोर्ड से यहाँ तक का डिस्टेंस 14.4 अभी कंडुइट के हेल्प से लेंथ फाइंड आउट किया था एंड फिर मोटर स्विच से स्टार्टर तक का डिस्टेंस 0.3 है। तो इन दोनों में यहाँ पर हमें 3 वायर रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0.3 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 14.4 हमने फाइंड आउट किया। तो ये इतना लेंथ, टोटल लेंथ आपको नीड होगा। ठीक है, वायर का 19 mm डायमीटर वाला। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर जो हम देखें तो यहाँ पर 6 वायर रन करेगा, क्योंकि हमने स्टार डेल्टा यूज़ किया है तो 6 वायर रन करेगा। एंड यहाँ का जो हमने टोटल लेंथ निकाला था कंडुइट का, ये आपको 4.4 मिला था। ठीक है, 4.4 एंड प्लस 1 आपका 1 मीटर का हमने लिया था कंडुइट से लेकर मोटर टर्मिनल तक का कनेक्शन। तो यहाँ पर 6 वायर रन करेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम आपको इस जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मोटर 1 को वायरिंग करने के लिए जितना लेंथ ऑफ वायर आपको यहाँ पर रिक्वायर हो रहा है दैट इज़ 76.5 मीटर टोटल। सेम मैनर में हम मोटर 2 के लिए अगर देखें, ठीक है, तो मेन बोर्ड से स्विच तक में 3 वायर रन करेगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपको 3 इंटू 7.7 डिस्टेंस हमने निकाला था एंड फिर मोटर स्विच से स्टार्टर के बीच का डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है, 0.3 एंड 6 रन आपका 6 वायर रन कर रहा है मोटर स्टार्टर से मोटर के टर्मिनल तक। तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमने 4.4 निकाला था, तो 6 इंटू 4.4। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इट इज़ 55.5 मीटर। सेम मैनर में हम मोटर 3 के लिए निकालेंगे। ठीक है, मोटर 3 का भी आपको मिल जाएगा 7.7 मीटर था। ठीक है, सिंगल फेज़ मोटर है तो 2 वायर रन करेगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 7.7 एंड आपका स्टार्टर से लेके मोटर तक का डिस्टेंस 4.4। ठीक है, तो 2 इंटू 4.4, यहाँ पे 5.4 लिया गया है, तो इसको 4.4 कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से अगेन मिलेगा वैल्यू 26.2 मीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, सेम मैनर में हम मोटर 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। हमने कंडुइट का लेंथ फाइंड आउट कर लिया है तो उसी लेंथ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड नंबर ऑफ़ वायर्स आपको
वायरिंग डायग्राम में पता है तो आप नंबर ऑफ़ वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल जो हमें यहाँ पर वायर का रिक्वायरमेंट होने वाला है इट इज़ 60.3 एंड 20% अलाउंस के साथ 43.5 मीटर आप यूज़ करेंगे 19 mm डायमीटर वाला एलुमिनियम केबल। ठीक है, तो आप जितना भी अब हमने ऊपर में हमने जितना भी लेंथ ऑफ वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर कैलकुलेट किया है तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 265 मीटर का के लेंथ का आपको वायरिंग के लिए वायर का रिक्वायरमेंट होगा। लेंथ ऑफ वायर अर्थ वायर अगर हम निकालना चाहें तो ये आपका होता है 2 इंटू लेंथ ऑफ कंडुइट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडुइट हमने फाइंड आउट किया था 4 सेक्शन में। ठीक है, तो 0.5, 0.3, 74 एंड 6 मीटर हमने निकाला है कंडुइट वाले सेक्शन में एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट इज़ 161.6 मीटर। 20% अलाउंस के साथ आपको आप कंसिडर कर सकते हैं 180 मीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, लास्ट पार्ट है दैट इज़ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डेज इनटू, ठीक है, टोटल नंबर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग कितना मोटर इंस्टॉल करना है इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें 4 मोटर इंस्टॉल करना है, 4 मोटर का वायरिंग करना है। ठीक है, तो एक मोटर के वायरिंग के लिए अप्रॉक्स आपको 2 दिन लगता है, तो 4 मोटर के लिए हमारे पास 8 दिन का टाइम यहाँ पर लगेगा। रेट हमारे पास पता है लेबर का। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए हम 30 कंसिडर करते हैं एंड हेल्पर के लिए 20। तो इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है पर डे का 50 रुपीज़ एंड टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो है यहाँ पर लगने वाला है दैट इज़ 8। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो लेबर कॉस्ट सिर्फ वायरिंग पर्पज़ के लिए लगेगा दैट विल बी ₹400। एंड इसके अलावा आप सारे मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पर टेबल के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिन 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 मटेरियल का यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाइक वायर का, ठीक है, फ्यूजेस का, स्विच का, मेन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इनको माउंट करने के लिए फ्रेम्स, ठीक है, कंडुइट के लिए सैडल्स। तो इस तरीके का डिफरेंट सारे एलिमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया है, तो इस तरीके से हम इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं एंड सारे का रेट हमें पता है, क्वांटिटी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली 5080 रुपीज़ के अराउंड होगा। ठीक है, तो इसी मैनर में हम अगर हम एक स्मॉल वर्कशॉप या स्मॉल इंडस्ट्री में अगर हम वायरिंग करना चाहते हैं मल्टीपल मोटर्स का तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसका लेआउट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एंड इस लेआउट के हेल्प से फिर हम इसका वायरिंग डायग्राम बनाकर डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ मेजरमेंट्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक मोटर से दूसरे मोटर का डिस्टेंस हमें क्या अज्यूम करना है। टोटल लेंथ ऑफ रूम आपको पता है, विड्थ ऑफ रूम आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ डेटा अपने से भी अज्यूम कर सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट आप एस्टिमेशन यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस एग्जांपल के साथ हमारा जो यूनिट 5 है इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट जो था, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये ख़त्म होता है। तो सेम मैनर में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन था, ठीक है, कमर्शियल इंस्टॉलेशन था एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन था। तो जिस तरीके से हमने एस्टिमेशन प्रिपेयर किया है एंड कुछ हमने डिफरेंसेस देखे हैं, तो इन तीनों के बीच में इंस्टॉलेशन के टाइम में एंड एस्टिमेशन के टाइम में हम क्या क्या डिफरेंस ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है, ये हम इजली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।